हमें ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। बड़े ही ध्यान से आप इस बात को सुनें। आजकल देखा जाए तो लोग ना ठंडा पानी ज़्यादा पीते। गर्मियों की बात तो छोड़िए, जाड़ों में भी वह जैसे ठंडी चीज़ हैं, ठंडी वस्तु हैं, खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। कोई दारू पीता है तो दारू में मिला के वह ठंडा पानी मिला करके पीता है, या फिर खाना खाने के बाद वह ठंडा पानी पीता है। गर्मियों की तो बात छोड़िए, गर्मियों में तो वो फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी, ऐसे ही ठंडा पानी पीते हैं। तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारे शरीर के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो 90% पेट की वजह से ही होती हैं। इसमें ठंडा पानी भी आता है। ठंडा पानी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में पहुंचता है पेट में, तो हमारे पेट को ठंडा कर देता है। पेट ठंडा होता है तो शरीर ठंडा हो जाता है, और शरीर ठंडा हो गया तो इसका मतलब है कि आपकी जय श्री राम हो गई, राम नाम सत्य हो गई। बड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, राम नाम सत्य हो गई मैंने बोल दिया, लेकिन ये सच है। पता है क्यों? क्योंकि पानी जब पीते हैं तो पेट में जो जठराग्नि होती है उस पानी को गर्म करने के लिए जो जठराग्नि है उसको पानी को गर्म करती है, और जब पानी को गर्म करती है तो क्या होता है कि उस जठर के लिए पूरे शरीर का जो रक्त है वहाँ पर आता है, पूरे शरीर की ताकत लग जाती है उस पानी को गर्म करने के लिए। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर एक होना चाहिए, और आपने पानी पी लिया ठंडा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उस पानी को गर्म करने के लिए पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो उसको गर्म करने पर लग जाता है। जैसे कि ब्रेन से आ रहा है या फिर हार्ट से आ रहा है, वो आपका ब्लड वहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब ब्रेन से ब्लड आता है तो वहाँ कम पड़ गया, या फिर हार्ट से आ रहा है तो वहाँ कम पड़ गया, तो क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक जैसी समस्या आ सकती है, पैरालाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि ठंडा पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होना, और जब कब्ज हो जाती है तो आपके पेट के अंदर 50 बीमारी। कब्ज की वजह से क्या होता है कि आपका पेट साफ नहीं रहेगा। पेट साफ नहीं रहेगा यानी कि आपके पेट में जो खाना है वो सड़ रहा है, और सड़ने के बाद क्या होता है कि वो गैस बनना स्टार्ट, एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाता है, एसिड बनना। इसकी वजह से क्या होता है कि जी में चलाना यानी कि नोसिया, वॉमिटिंग, फ्लैचुलेंस यानी पेट फूलना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और इसी की वजह से एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, पेट में एसिडिटी होती है, अम्ल होता है, और दूसरा ब्लड में भी एसिडिटी बन जाती है। जब ब्लड में एसिडिटी होती है तो क्या होता है कि इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल और कुछ नहीं है, हमारे पेट में जो खाना पचा नहीं है वही गंद संद जो होता है ब्लड में पहुंचती, जो एसिडिटी होती है वही एसिडिटी होती है जो खाने की वजह से होती है, और इसे हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है खाने की जो वजह से जो बनी है एसिडिटी, उसकी वजह से ही कोलेस्ट्रॉल बनता है, यानी कि एसिड बनता है उसमें, और इसी की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके से ये कहना चाहिए कि हमारे शरीर में एक कचरा है, हमारे शरीर में एक कचरा है जो रास्तों को रोकता है, ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है, ब्लड फ्लो को रोकता है। इससे क्या होता है कि हमारे हार्ट पे दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जो होता है ठंडे पानी की वजह से। और जब कब्ज होती है तो हमें भूख भी नहीं लगती। जाहिर सी बात है कि हमें ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। हाँ, आप पियो तो आप कैसा पानी, आप नॉर्मल करके पानी पियो, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से पानी पियो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके ऑर्गन्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका खाना सही पचेगा, आपका लीवर सही काम करेगा, आपकी हार्ट भी काम सही करेगा, आपका लीवर भी काम सही करेगा, और ब्रेन भी सही काम, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। इसलिए आप ठंडे पानी न पी करके आप पी सकते हैं, हल्का गुनगुना करके पानी पी सकते हैं, हल्का गुनगुना कर, और उसको भी आप बैठ के तसल्ली से सिप करें। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है।